नमस्कार। तो इंतज़ार आखिरकार ख़त्म हो गया है। यूपी टेट 2026 की ऑफिशियल अनाउंसमेंट आ चुकी है और हाँ, इस बार कुछ बड़े ज़रूरी बदलाव भी हैं। जो भी लोग टीचर बनने की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये जानकारी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए, सीधे मुद्दे पर आते हैं और हर एक डिटेल को समझते हैं। सबसे पहली बात, ये जानकारी आई कहाँ से है? तो देखिए, ये कोई अफवाह या गेसवर्क नहीं है। ये सीधा उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का ऑफिशियल विज्ञापन है, जो 20 मार्च 2026 को जारी किया गया था। इसका मतलब जो भी बात हम करेंगे वो 100% पक्की और भरोसेमंद है। तो जी हाँ, ये कंफर्म्ड है। यूपी टेट 2026 की डेट्स और पूरी एप्लीकेशन प्रोसेस अब हमारे सामने है। ये उन लाखों उम्मीदवारों के लिए बहुत बहुत बड़ी खबर है जो उत्तर प्रदेश में टीचर बनने का सपना देख रहे हैं। तो चलिए अब इस घोषणा को थोड़ा और गहराई से देखते हैं। आखिर इसमें ऐसा क्या है जो हर कैंडिडेट को पता होना ही चाहिए? चलिए एक एक करके हर जरूरी पॉइंट को समझते हैं। ठीक है, तो एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। हम बात कर रहे हैं यूपी टीईटी 2026 के, मतलब उत्तर प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की। ये एग्जाम, जैसा कि सब जानते हैं, 2 लेवल्स के लिए होता है। एक है प्राइमरी लेवल, मतलब क्लास 1 से 5 के टीचर्स के लिए, और दूसरा है अपर प्राइमरी लेवल, यानी क्लास 6 से 8 के लिए। अब आते हैं इस साल के सबसे सबसे बड़े चेंज पर। एप्लीकेशन प्रोसेस में ना एक नया स्टेप जोड़ा गया है और इसको समझना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिना तो भाई आवेदन हो ही नहीं पाएगा। ये नया स्टेप है वन टाइम रजिस्ट्रेशन, या जिसे हम OTR कह रहे हैं। देखिए, इसका सीधा सा मतलब ये है कि अब आप पहले की तरह डायरेक्ट यूपी टेट का फॉर्म नहीं भर सकते। नहीं, अब क्या करना है, पहले आयोग की वेबसाइट पर अपनी एक परमानेंट प्रोफाइल बनानी होगी, और जब वो प्रोफाइल बन जाएगी, उसी से आप आगे अप्लाई कर पाएंगे। तो प्रोसेस को ऐसे समझिए, ये 2 स्टेप्स में बंट गया है। पहला काम, ऑफिशियल पोर्टल पर जाइए और अपना OTR कंप्लीट कीजिए। दूसरा काम, जब OTR हो जाए तो उसी के लॉगिन से यूपी टेट 2026 का मेन एप्लीकेशन फॉर्म भरिए। और हाँ, ये बात गांठ बांध लीजिए, पहले स्टेप के बिना दूसरा स्टेप हो ही नहीं सकता। मैं ये बात एक बार फिर से दोहरा रहा हूं ताकि ये दिमाग में अच्छी तरह बैठ जाए। ये ऑप्शनल नहीं है, ये जरूरी है, मैंडेटरी है। अगर OTR नहीं किया तो यूपी टेट 2026 का फॉर्म नहीं भर पाएंगे। सीधी सी बात है। तो अपनी तैयारी की जो भी लिस्ट बनाई है ना, उसमें सबसे ऊपर इसी काम को लिख लीजिए। चलिए, OTR का मामला तो समझ आ गया। अब आते हैं उस चीज पर जिसका सबको इंतजार रहता है, डेट्स। तो भाई अपना कैलेंडर निकाल लीजिए, क्योंकि ये तारीखें मिस नहीं होनी चाहिए। तो एप्लीकेशन विंडो खुल रही है 27 मार्च 2026 को, और ये बंद हो जाएगी 26 अप्रैल 2026 को। मतलब OTR करने और मेन फॉर्म भरने के लिए पूरा 1 महीना मिलेगा। लेकिन मेरी सलाह है, आखिरी दिन का इंतजार तो बिल्कुल मत कीजिएगा। अच्छा, सिर्फ फॉर्म भरने से ही काम खत्म नहीं हो जाता। इसके बाद भी कुछ बहुत ज़रूरी डेट्स हैं जिन पर नज़र रखनी है। ये टाइमलाइन देखिए, ये पूरी पिक्चर को एकदम साफ कर देती है। 27 मार्च से एप्लीकेशन शुरू, 26 अप्रैल को खत्म। फिर अगर मान लीजिए कोई गलती हो गई फॉर्म में, तो घबराना नहीं है, उसे ठीक करने के लिए 1 मई तक का टाइम मिलेगा। और फिर असली दिन 2 से 4 जुलाई के बीच आपका मेन एग्जाम होगा। तो 2 डेट्स यहाँ पर सबसे ज्यादा जरूरी हैं। पहली है 1 मई, ये किसी भी तरह की गलती को सुधारने का लास्ट चांस है। इसके बाद कोई मौका नहीं मिलेगा। और दूसरी 2, 3 और 4 जुलाई, ये हैं आपके एग्जाम के दिन। इन दोनों को तो अभी के अभी कहीं पर लिख लीजिए। ठीक है, तो अब सारी डेट्स पता है, पूरा प्रोसेस पता है, लेकिन एक सबसे जरूरी सवाल अभी भी बाकी है। पक्की और सही जानकारी के लिए आखिर जाना कहाँ है? और इसका जवाब बहुत सीधा है। यहाँ वहाँ की किसी भी वेबसाइट या खबर पर भरोसा करने से पहले हमेशा, मैं फिर कह रही हूँ, हमेशा आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं। वेबसाइट है https://up.sc.up.gov.in। यहीं पर आपको पूरी और सही जानकारी मिलेगी। तो चलिए, जाने से पहले फटाफट आज की सारी बातों को एक बार समेट लेते हैं। 4 जरूरी पॉइंट्स। नंबर 1, नया OTR सिस्टम जरूरी है, सबसे पहले वही करना है। नंबर 2, एप्लीकेशन विंडो 27 मार्च से 26 अप्रैल तक है। नंबर 3, एग्जाम जुलाई की शुरुआत में है। और नंबर 4, जो सबसे जरूरी है, हर जानकारी के लिए सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट पर ही भरोसा करना है। और आखिर में एक सवाल सबके लिए,
अब जब पूरी टाइमलाइन सामने है, सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर है, तो तैयारी की स्ट्रैटेजी में पहला कदम क्या होने वाला है? क्या पहले OTR का काम निपटाएंगे या फिर सीधे सिलेबस उठाएंगे? इस पर जरूर सोचिएगा और अपनी तैयारी में लग जाइए। ऑल द बेस्ट।